So hello and namaste divine viewers. Welcome to my channel Cosmic Tarot 1111. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। और अगर आपके मन में कुछ सवाल चल रहे हैं अपनी ज़िंदगी के कुछ पहलुओं को लेकर, जैसे आपके मनी मैटर्स हों, आपके रिलेशनशिप हों, या फिर आपके जॉब या प्रोफेशन का फील्ड हो, उससे रिलेटेड कोई सवाल चल रहे हैं, तो आज यूनिवर्स ने उसका जवाब देने की कोशिश की है। और ये रीडिंग भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। और ये जितना आपके लाइफ इवेंट से, जितना आपकी ज़िंदगी से, आपके सवालों से मैच होती है, रेजोनेट करती है, बस उतना ही आपको एक्सेप्ट करना है और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल से, महाआदि शक्ति से, गॉड एंड एंजल से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख समृद्धि खुशी लेकर आए। आप जिस भी चीज़ में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी चीज़ आप अचीव करना चाहते हैं, उसमें आपको हमेशा सक्सेस मिले और आपका और आपके परिवारजनों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। अगर आपके आसपास कोई भी नेगेटिव एनर्जीज, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है, तो ईश्वर की कृपा से वो स्वतः ही दूर हो जाए, यही मेरी मंगल कामना है। और यही हीलिंग मैं आज आप सभी तक भेजता हूँ। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपके कमेंट्स भी पढ़े और इतने अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये सारा प्यार और सपोर्ट आप सभी तक अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस जाए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे वाइब्रेशन के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हम देखेंगे कि ईश्वर किस तरीके से आपको गाइड करना चाहते हैं। आपके अगर कुछ सवालों के मैसेज है तो वो यहाँ पे देने की कोशिश करेंगे। तो डियर गॉड, एंजल्स, हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, प्लीज़ हमारी मदद करें। हमारे दर्शकों के लिए अगर कोई सवाल हैं, कोई उनके लिए गाइड, कोई उनके सवालों के जवाब हैं, कोई गाइडेंस है, कोई संकेत हैं, तो वो हमें यहाँ पे बताएं इन कार्ड्स के थ्रू। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, प्लीज़ हमें हेल्प करें। डियर गॉड, एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ हेल्प अस। चलिए दोस्तों, फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे हम यहाँ पे देख सकते हैं, यू आर रेडी। ओके, यू आर रेडी आया है। सेकंड कार्ड यहाँ पे निकालते हैं, देखते हैं यूनिवर्स का क्या मैसेज है। यहाँ पे यूनिवर्स आपके सवालों का जवाब भी देने की कोशिश कर रहे हैं इन मैसेज कार्ड्स के थ्रू। सेकंड कार्ड इज गेट मोर इंफॉर्मेशन। ओके, गेट मोर इंफॉर्मेशन का कार्ड आया है। एंड फाइनली जो थर्ड कार्ड है वो हम बॉटम ऑफ द डेक से यहाँ पे लेते हैं, दैट इज नो नीड टू वरी। हम साफ साफ देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे यूनिवर्स ने आपके कुछ सवाल हैं जिनका जवाब देने की कोशिश की है। आपके मन में हो सकता है कुछ सवाल चल रहे हैं, जो ऊर्जा यहाँ तक पहुँची है और ईश्वर ने उसका जवाब दिया है। सो दोस्तों, हम यहाँ पे देख सकते हैं इन कार्ड्स की जो ऊर्जा बहुत अलग है। ये साफ ये बता रहे हैं कि लंबे समय से जो अस्थिरता, इम्बैलेंस चल रहा था आपकी ज़िंदगी में, जहाँ एक तरफ सिर्फ आपका इस्तेमाल हुआ, आपकी मेहनत, आपका जो भरोसा है, आपके इमोशंस तक को जो लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया है, यूज़ किया है, अब वही ऊर्जा रिवर्स होने लगी है, उनके पास लौट के जा रही है। और ये बदले की ऊर्जा नहीं है जो उन तक पहुँच रही है, ये यूनिवर्स का बैलेंस है, यूनिवर्स का कर्मा का हिसाब है। और जब ऊपर वाला हिसाब करता है तब आवाज़ नहीं होती है, लेकिन असर बहुत गहरा होता है। अब एक एक करके इन कार्ड्स को डिकोड करते हैं। यहाँ पे पहला कार्ड यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये है यू आर रेडी का कार्ड। नाउ हो सकता है आपको किसी आपके अंदर की किसी चीज़ के प्रति आपके कुछ थॉट्स हो, कुछ सवाल आपके अंदर चल रहे हो, चाहे किसी इन्वेस्टमेंट को लेके, चाहे किसी प्रॉपर्टी को रिलेटेड लेके, चाहे घर घर को लेके, चाहे किसी रिश्ते को लेके। तो यहाँ पे आपको यूनिवर्स बता रहा है कि आप तैयार हैं। ये कार्ड आते ही सबसे पहले बात यही सामने लाता है कि आप पहले जैसे वो इंसान नहीं रहे। बहुत समय तक आपने खुद को रोका है, खुद पे काम किया है। कभी आपके अंदर डर था, कन्फ्यूजन था, कभी दिल लोगों के लिए सॉफ्ट था एक तरीके से, लेकिन अब आपकी सोल एक नए फेस में एंटर कर चुकी है, हम देख सकते हैं। और ये कार्ड, इसके द्वारा यूनिवर्स ये साफ ये कह रहे हैं कि
अब आप इमोशनली वीक नहीं हैं, आप स्पिरिचुअली, आप आध्यात्मिक रूप से एक तरीके से जागृत हो चुके हैं। जो लोग आपको दबा हुआ समझते थे, उन्हें शायद अभी पता ही नहीं है कि अंदर अंदर आपने कितनी बड़ी हीलिंग की है, कितना बड़ा बदलाव किया है अपने अंदर। आपने अपने लाइफ में दर्द देखा है, आपने धोखा देखा है लोगों से मिलते हुए, आपने बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी को भी देखा है ज़िंदगी में, बहुत झेला है। लोगों का फेक सपोर्ट देखा है, झूठे चेहरे जो सामने से तो सपोर्ट दिखाते लेकिन पीठ पीछे कोई एक्चुअल में आपकी मदद नहीं करना चाहता, बल्कि ये अंदर से यही चाहते हैं कि और कितना आप लाइफ में पीछे चले जाएं, गिर जाएं। ये ऐसे लोग हैं। लेकिन इन सब के बाद भी आप कभी टूटे नहीं हैं, आप पीछे नहीं हटे, और यही आपकी सबसे बड़ी जीत यहाँ पे नज़र आ रही है। इस कार्ड में एक ये स्ट्रॉन्ग संकेत भी है कि आपके रास्ते में जो भी रुकावटें थी, जो भी डिलेस थे, वो धीरे धीरे हटने वाले हैं। और काफ़ी समय से हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि आपने मेहनत तो की है, बहुत अपना दिल लगा के पूरी जान डाली है अपने किसी काम के प्रति, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा। हो सकता है आपके जीवन में ऐसे सवाल हों कि जैसे पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, लोग प्रॉमिस करते हैं आपसे लेकिन साथ नहीं देते वक्त आने पे, और आपके आपका जो मन है, जो आपका दिल है, वो उम्मीद करता है, लेकिन सामने से जो भी व्यक्ति आपके जो भी व्यक्ति आपके आसपास हैं, जो भी लोग आपके आसपास हैं, उनकी तरफ से एक जैसे कोल्ड रिस्पॉन्स, ठंडा रिस्पॉन्स आता है। कोई जैसे एकदम एक्टिव नहीं है, एकदम से ऊर्जा में नहीं है आपकी मदद करने के लिए, आपको आगे बढ़ाने में लाइफ में। इस तरीके से हो सकता है आपको फील हुआ हो, लेकिन अब ऊर्जा बदल रही है। यहाँ पे हम देख सकते हैं आप पहले से ज़्यादा मानसिक रूप से तैयार हो चुके हैं आने वाली परिस्थितियों को फेस करने के लिए, और उस चीज़ को पाने के लिए भी जिसे पहले यूनिवर्स ने होल्ड पर रखा था आपके लिए। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये कार्ड एक तरीके से, इस कार्ड के द्वारा आपको यूनिवर्स एक ग्रीन सिग्नल भी दे रहे हैं। मतलब अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, कोई किसी भी क्षेत्र में अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहते हैं, किसी टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, तो टाइमिंग अब आपके फेवर में जाने लगी है। यहाँ पे यूनिवर्स का ये इशारा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग आपका कॉन्फिडेंस तोड़कर खुद को पावरफुल महसूस करते थे, अब वहीं लोग अंदर से इनसिक्योर होने लगेंगे, क्योंकि आपकी जो शांति है आपके अंदर, आपकी जो ऊर्जा है आध्यात्मिक, वो आपकी वीकनेस नहीं रही है, वो आपकी शक्ति बन चुकी है। एक तरीके से आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनाया है उसने, और आपको सुरक्षित भी रखा है समय के साथ। इसी के साथ इसी कंटिन्यूएशन हम दूसरा कार्ड देख रहे हैं, जो कि है गेट मोर इन्फॉर्मेशन का कार्ड। और ये कार्ड बहुत ही ज़्यादा गहरे अर्थ को यहाँ पे दिखाता है। ये साफ ये बता रहा है कि आपके आसपास हर इंसान वैसा नहीं है जैसा वो दिखता है। किसी ने बहुत ज़्यादा मीठे शब्दों का इस्तेमाल करके जो वो आपको मैनिपुलेट करना चाहता है, जो बरगलाना चाहता है आपको, वो मंशा छुपाया है उसने। और हम देख सकते हैं कि किसी ने आपके ज़िंदगी में मदद के नाम पे आपको कंट्रोल करने की कोशिश की है, कि बुरे सिचुएशन में आपका साथ तो दिया, लेकिन साथ देने के एवज में, उसके बदले में आपको कंट्रोल, आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल, आपके पैसे या जो भी आपकी कमाई है ज़िंदगी भर की, उसको कंट्रोल करने की कोशिश की है। और किसी ने आपके इमोशंस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करके अपना फ़ायदा निकाला है ज़िंदगी में, उसका बहुत गलत इस्तेमाल किया है आपके इमोशंस का। लेकिन हम देख सकते हैं कि आपकी इंट्यूशन पावर पहले से स्ट्रांग हो चुकी है, बहुत तेज़ हो चुकी है, और अब आप बिना बोले लोगों की जो भी ऊर्जा है वो पढ़ने लगेंगे। ये कार्ड साफ ये भी दिखा रहा है कि आने वाले समय में कुछ ऐसे छुपे हुए सच्चाई सामने आपकी आएगी, ऐसी बातें जो शायद कभी, मतलब आप अभी तो फील तो कर रहे थे लेकिन प्रूफ नहीं था आपके पास, इस तरीके की चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं। और धीरे धीरे जो भी आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो आपके सामने मीठी छुरी बने हुए थे, जो आपको, जिनका असली चेहरा नहीं दिखता था, उनके मुखौटे उतरेंगे। और खासकर जो आर्थिक स्थिति की जो ऊर्जा आपकी ज़िंदगी में नज़र आ रही है, वो बहुत ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है इस समय। कुछ लोगों ने आपके साथ पैसों में अनफेयरनेस करने की कोशिश की हुई हो सकती है। मतलब कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट आपसे कराया हो, या आपसे कोई ऐसे वादे किए हुए हों जिसमें आपको आपके इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा रिटर्न मिले, या आपसे पैसे लिए हों उधार में और वापस ना दे रहे हो, इस तरीके की अनफेयरनेस, इस तरीके का अन्याय आपके साथ किया हो, कि आपके ही कमाए हुए धन पे अपना हक जता कर बैठे हुए हैं, और इतनी भी बुद्धि नहीं आ रही कि जो दूसरे का धन होता है, अगर उसको किसी चीज़ के लिए यूज़ में लिया गया है तो उसको वापस भी करना हो। ये चीज़ आपके लाइफ में हो सकता हुई हो।
और आपका जो हिस्सा है वो रोका हुआ हो सकता है, आपका कोई हिस्सा जो आपने कमाया हो वो किसी के पास पड़ा हो, वो दे ना रहा हो, आपकी ज़रूरत का हो सकता है फ़ायदा उठाया हो, या फिर ब्याज, लेन-देन या फिर मदद या इन्वेस्टमेंट के नाम पर आपको मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया हो, दबाया गया हो। हो सकता है किसी चीज़ से आपने किसी से उधार लिया हो, ऐसा भी हो सकता है, और ब्याज के नाम पे उसने आपको बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट किया हो आपका, जबकि उसका बनता भी नहीं था इस तरीके के हैरास करना। आपके पावर में जितना था आपने उसको किया है टाइम टाइम पे, लेकिन फिर भी एक अंदर से लालच आने की वजह से हो सकता है वो एक्स्ट्रा ब्याज वसूलने के आपसे चक्कर में हो, या जो जितना समय उसने तय किया था उससे पहले पैसा मांगने की जिद पे अड़ा हो, इस तरीके की बातें भी हो सकती हैं। लेकिन अब जो यूनिवर्स है वो आपको क्लैरिटी देगा, और ध्यान रखिए ये क्लैरिटी अचानक आएगी आपकी ज़िंदगी में। किसी की एक गलती या फिर किसी की ज़ुबान फिसलना, या फिर किसी का डॉक्यूमेंट सामने आना, कोई हिडन डॉक्यूमेंट, छुपा हुआ दस्तावेज सामने आना, या फिर किसी तीसरे इंसान के ज़रिए आपके सामने सच रिवील होने जैसी चीज़ें हो सकती हैं इन लोगों की। और कुछ ऐसा होगा जिससे जो है ये जो पज़ल है ये पूरा कंप्लीट होने लगेगा। आपको समझ में आने लगेगा कि एक्चुअल में ये लोग पीठ पीछे क्या चाहते थे, आपको मदद करके, आपको उधार पे पैसा देके, या आपकी हेल्प करके लाइफ में एक्चुअल में इनकी असली मंशा क्या थी। और ये कार्ड आपको एक तरीके से एडवाइस भी दे रहा है। यूनिवर्स यहाँ पे आपको बता रहा है कि अब इमोशनल होकर ट्रस्ट मत कीजिएगा, पहले ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि हर मुस्कुराने वाला इंसान आपका शुभचिंतक नहीं होता। और एक और बात यहाँ पे यूनिवर्स बता रहा है कि आपकी जो आध्यात्मिक जो सुरक्षा है वो भी बहुत मजबूत चल रही है, इसलिए जो भी लोग छुपे हुए तरीके से आपको नुकसान पहुंचाना चाहते थे, छुप छुप कर आपके ऊपर वार करने की कोशिश कर रहे थे, उनकी जो प्लानिंग है वो बार बार फेल हो सकती है, क्योंकि अब आपकी जो ऊर्जा है वो ब्लाइंडली ओपन नहीं है। आपकी जो भी ऊर्जा है वो अलर्ट मोड में आ चुकी है, आप बिल्कुल ही सचेत है इस समय, हम देख सकते हैं। इसी के साथ तीसरा कार्ड हम देख रहे हैं, नो नीड टू वरी। अब यहाँ पे जो रीडिंग है वो, इस पूरी रीडिंग का ये कार्ड जो है सबसे सबसे सूदिंग, सबसे शांति और एक सबसे मजबूत और पावरफुल संदेश दे रहा है। और यूनिवर्स आपको बार बार यही कह रहा है कि अब जो है डर को छोड़ दीजिए। जो होना था वो हो चुका आपके लाइफ में, जो भी आपने परिस्थितियां झेली हो पास्ट में जिसकी वजह से आपके अंदर किसी प्रकार का डर बैठा हो, लेकिन यूनिवर्स यहाँ बोल रहा है कि अब रिकवरी का टाइम है, रिकवरी शुरू होगी आपकी। आपने बहुत सारी रातें टेंशन में बिताई हैं, कभी फ्यूचर की चिंता में, कभी पैसे की चिंता में, कभी लोगों की नीयत की चिंता में, और कभी इस बात का दर्द रहा है आपको कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, इसके चक्कर में आपकी नींदें खराब हुई हैं। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यूनिवर्स बता रहे हैं कि आपके जो प्रेयर्स हैं, जो भी आपकी प्रार्थनाएं थी वो इस समय सुनी जा चुकी हैं। और जो लोग आपको आर्थिक रूप से या इमोशनल रूप से कमज़ोर देखना चाहते थे, अब वहीं अपने डिसीजंस पे, अपने फैसलों पे प्रेशर फील करेंगे, अपने खुद की ज़िंदगी में स्ट्रेस फील करेंगे। और यहाँ पे जो ऊर्जा है वो साफ दिखा रही है कि किसी की इनकम जो है, आय का स्रोत वो रुक सकता है इन विरोधियों में से, किसी का गलत जो फ़ायदा है वो बंद हो सकता है, जो हिडन सपोर्ट सिस्टम है इन विरोधियों का जिसके द्वारा ये लोगों का गलत फ़ायदा उठाते हैं, आपका गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे, वो टूट सकता है। और ये जिन लोगों ने दूसरों को दबाकर अपना घर भरा था ना, इन विरोधी की हम बात करें, अब ये वही अस्थिरता इनकी ज़िंदगी में बनने वाली है, बिल्ड होने वाली है। और यही कर्मा का जो है न्याय है, ये रिटर्न है, ये कोई सज़ा नहीं है, ये एक तरीके से नॉर्मल न्याय है जो यूनिवर्स इनको वापस सूद समेत दे रहा है। और आपके लिए ये कार्ड एक तरीके से हीलिंग लेकर आया है, आपको ये आश्वासन दे रहा है यूनिवर्स की आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्स आपके साथ खड़ा है, नो नीड टू वरी। इसीलिए अब आप हम देख सकते हैं आपका मन आगे जाके धीरे धीरे शांत होगा, आपकी ज़िंदगी से एंग्जाइटी और स्ट्रेस कम होंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो वापस आएगा, और सबसे ज़रूरी बात जो है आप खुद को फिर से वैल्यू देना शुरू करेंगे, अपने सेल्फ लव में जाएंगे आप, ये हम देख सकते हैं। और ये कार्ड आपके ऊपर डिवाइन का प्रोटेक्शन भी दिखाता है, मतलब चाहे हालात अभी पूरी तरह से क्लियर ना दिख रहे हो, लेकिन अनदेखी ताकतें हैं आपके आसपास जो आपको गिरने नहीं देंगी, और आप अकेले नहीं हैं, यहाँ यूनिवर्स का यही मैसेज है। और यही एक ओवरऑल मैसेज हमें यूनिवर्स का निकल के दिख रहा है कि जो भी आपके ऊपर आर्थिक दबाव था वो धीरे धीरे हल्का हो सकता है, नए अवसर, नए जो रुका हुआ पैसा वो आपके लाइफ में आ सकता है, साइड इनकम बन सकती है आपकी कोई, और पुराने नुकसान की भरपाई हो सकती है, ऐसी ऊर्जा दिख रही है। और जिन्होंने आपके गलत तरीके से फ़ायदा उठाया उनके खर्चे बढ़ सकते हैं,
अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस उनकी ज़िंदगी में आ सकते हैं। मानसिक रूप से भी देखें तो आप जो पहले ओवर थिंकिंग में थे, अब उसमें हीलिंग का प्रोसेस शुरू हो रहा है, आगे भी आप और ज़्यादा हील करते जाएंगे। और जिन्होंने आपको मानसिक रूप से डिस्टर्ब किया, वही डिस्टर्बेंस अब उन्हें चैन की नींद सोने नहीं देगा। स्वास्थ्य के रूप में भी देखें तो आप एनर्जी में, आपकी ऊर्जा में चेंज दिख रहा है, आपके सोने की पैटर्न में बदलाव हो सकता है, और ये और ज़्यादा बेहतर हो सकता है, थकान कम होगी पहले से ज़्यादा। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे यूनिवर्स आपको बता रहा है कि पानी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि 70% हमारा जो बॉडी है वो जल से बना हुआ है। तो वाटर इनटेक जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रॉपर स्लीप साइकिल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। यूनिवर्स यहाँ पे इशारा दे रहा है जिससे आपकी मजबूती बनी रहे शरीर की। और यहाँ पे रिलेशनशिप से रिलेटेड हम देख सकते हैं कि अगर आपके दिल को किसी ने हर्ट किया है तो अब इमोशनल क्लोजर जो है आपको मिलने की यहाँ पे ऊर्जा दिख रही है। कुछ लोग आपके लाइफ में ऐसे ऑनेस्ट कनेक्शन बन के आ सकते हैं, ऐसे ईमानदार लोग आ सकते हैं जो लाइफ में आपके हर पहलू पर आपकी हेल्प करें, आपके साथ खड़े रहें। और आपके करियर और वर्क फील्ड में भी हम देख सकते हैं कि स्लो प्रोग्रेस भले ही दिखे, लेकिन उसमें अब जो है स्थिर बदलाव देखने को मिल सकता है। आपके ऊपर नई जिम्मेदारियां आ सकती हैं, नया काम आपके सामने आ सकता है जिसमें आपको इन्वॉल्व किया जाए, कोई प्रमोशन आ सकता है, ऑनलाइन ग्रोथ हो सकती है आपकी, आपको पब्लिक से या फिर समाज से सराहना मिल सकती है आपके काम के लिए जिस भी क्षेत्र में आप काम करते हैं, और आपका आत्मसम्मान बढ़ेगा, ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों, और जो असली में जो आपके शुभचिंतक हैं, आपके जो परिवार है, उसका सपोर्ट आपको मिलता रहेगा। कुछ रिश्ते दूर हो सकते हैं आपसे, लेकिन जो रहेंगे वो सच्चे होंगे, और आपकी जो आत्मिक ऊर्जा है वो दिन बर दिन बढ़ती जाएगी। इसलिए यूनिवर्स आपको बार बार साइन भी देगा कि अब खुद को आप कम मत समझिए। आपका जो साइलेंस है अब हार नहीं है, आपकी जो भी ऊर्जा है, जो भी डिवाइन ताकत है, वो आपकी पावर है। और यूनिवर्स बस यही बताना चाह रहा है कि जिसने आपका दर्द देखकर प्रॉफिट कमाने की कोशिश की है या कमाया था, अब वहीं अपनी खाली होती हुई तिजोरी देखेगा, और बिगड़ते हुए संतुलन को देखकर अपनी ज़िंदगी के वो ये समझ जाएगा कि कर्मा, यूनिवर्स उसका कार्मिक हिसाब कर रहा है, और ये कार्मिक हिसाब कितना सटीक होता है ये बात उसके जहन में अच्छे से बैठ जाएगी। तो यूनिवर्स आपको एक आश्वासन भी दे रहा है यहाँ पे। तो मैं कहूँगा कि आप अपनी ऊर्जा पे हमेशा की तरह जैसे आप ट्रस्ट करते आए हैं वैसा ही विश्वास बनाए रखें। आपका डिवाइन से जो कनेक्शन है उस पर विश्वास बनाए रखें, और जो भी आप इस रीडिंग के बाद फील कर रहे हैं वो मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनी ऊर्जा को सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय महाकाल, जय माँ आदिशक्ति शक्ति। थैंक यू एंजल्स, एंड थैंक यू यूनिवर्स एंड गॉड।